लोग आपका टाइम वेस्ट करेंगे, वो आपको गाली दे के जाएंगे, सामान तोड़ के चले जाएंगे, फेंक के चले जाएंगे। वहाँ ऑनलाइन मार्केटिंग कभी बंद नहीं होनी चाहिए। 10 मिनट में एटलीस्ट 100-150 लोग जा रहे हैं। हाउ मेनी क्लाइंट्स यू कैन गेट इफ यू वांट टू डू B2B करते, क्योंकि ऑफलाइन आपका फिर जोन लिमिटेड हो जाता है। ट्रैवल सिटीज टू सिटीज, ब्रो द रियल चैलेंज स्टार्टेड देयर, बट नहीं हो पाया। Tell you that company is doing hundreds of crores of business currently because I really wanted to learn things. Until I went for a job in this. Before starting a business, you need to know what is actual business you want to do. Or hi, this video is going to be real quick. I have so much work to get done, but I really wanted to make this video. So in this video we're going to talk about what are the behind the scenes as a real business owner. आपको क्या क्या देखने को मिलता है and what are the challenges which I have faced actually. The thing is, सबसे पहले before starting a business you need to know what is actual business you want to do or what are the things you are good at. Okay, आई एम ऑप्टोमेट्रिस्ट, मेरा तो ये बैकग्राउंड है एंड मतलब मेरे को इस चीज़ का मैंने पढ़ाई की है, दैट्स व्हाई आई थॉट लेट्स डू दिस बिजनेस. बट हाउ आई एक्चुअली स्टार्टेड आफ्टर फिनिशिंग माई इंटर्नशिप, आई वेंट फॉर अ जॉब इन द सेल्स इंडस्ट्री, जहाँ पे एक्चुअल में बिजनेस होता है, जहाँ पे एक्चुअल में सामान बेच के बिजनेस बनाया जाता है. इन माई इंटर्नशिप आई वर्कड इन द हॉस्पिटल, बट मैंने रियलाइज़ किया हॉस्पिटल ओनली वर्क ऑन दी, मतलब सिर्फ डॉक्टर के सिर पे हॉस्पिटल चलता है. I can't build a hospital that early in that early stage where at that time I was 23. So I thought let's explore the other side of the industry, which is the optical industry. So I went to a XYZ company. तो वहाँ पे मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया और वहाँ पे मैंने बेस्ट ऑप्शन बेस्ट सिनेरियोज देखे जहाँ पे मुझे लर्निंग ज़्यादा मिले, मेरी फ्लेक्सिबिलिटी भी रहे और उसके साथ साथ मेरा कंफर्ट जोन भी रहे, बिकॉज आई रियली वांटेड टू लर्न थिंग्स ASAP. So I went to a company जहाँ पे उन्होंने मुझे सेल्स के रिलेटेड ट्रेनिंग दी, फिर उन्होंने मुझे प्रोडक्ट्स के रिलेटेड ट्रेनिंग दी. देन आई वेंट टू द स्टोर ऑफ दैट कंपनी एज अ ऑप्टोमेट्रिस्ट वेयर आई वाज डूइंग आई टेस्टिंग एंड meanwhile I was learning about sales, growth, operations, stock management, जो भी कुछ भी होता है. And to be honest, and let me tell you that company is doing hundreds of crores of business currently. So I went there, stock management, material, इन सब चीज़ों का नॉलेज लिया. I thought let's start doing a business क्योंकि इसमें प्रॉफिट मार्जिन है. I met multiple people जिनका, फिर उसके बाद when I decided, I left that job, I bought a domain name. मैंने सोचा ऑनलाइन काम करेंगे, बट नहीं हो पाया क्योंकि ट्राइड एंड टेस्टेड थिंग है कि आप फर्स्ट टाइम में जो भी करोगे वो नहीं हो पाएगा. यू हैव टू बिल्ड अ नॉट गिविंग अप एटीट्यूड, तो तभी आपका वो काम बन पाएगा. मेरा फर्स्ट स्टेप था टू बाय अ डोमेन नेम एंड बिल्ड अ वेबसाइट. That didn't work out. Okay, then I joined my masters so that I can upgrade my knowledge as well. तो मास्टर्स में मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिले जिनका ऑलरेडी बिजनेस रनिंग में है, फ्रॉम 2 जनरेशन, 3 जनरेशन, 1 जनरेशन, और दे हैव जस्ट स्टार्टेड द बिजनेस. सो आई हैव टॉक्ड विद मल्टीपल पीपल. उसके बाद मैंने कॉन्फ्रेंसेज अटेंड की सो दैट आई कैन गेट द नॉलेज हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, हाउ कैन डील विद द मार्केट एंड ऑल ऑफ दैट. फिर उसके बाद ब्रो द रियल चैलेंज स्टार्टेड देयर व्हेन आई कन्विंस्ड माय फैमिली कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है. एंड व्हेन आई एक्चुअली वेंट आउट टू स्टार्ट अ रियल बिजनेस एंड गेट द रियल प्रोडक्ट्स, तो हमारा डेली का लाइक विद इन 6 months वी हैव टू ट्रैवल सिटीज़ टू सिटीज़, डीलर्स के पास जाना, प्रोडक्ट्स ट्राई एंड टेस्ट करना, उसके बाद स्टॉक का देखना, मशीनरीज का देखना, मशीनरीज के डिफरेंट डीलर्स के पास जाना. This whole procedure took almost 1 year in my business, and then I started my business. So if you think problem is solved, no baby, it's not solved yet. The first mistake which I did was I didn't check the market, what to say, प्रोडक्ट रिपीट रेट. एंड यू नो कि अगर मेरी पॉपुलेशन इज़ 100, आउट ऑफ 150 पीपल नीड चश्मे, बट वो जो 50 लोग हैं वो 50 लोग कितने टाइम में वो चश्मा फिर से खरीद रहे हैं. आई डिडंट एनालाइज दैट थिंग. ओके, दैट व्हाट आई एम एनालाइजिंग नाउ आफ्टर एन ईयर और रियलाइजिंग. ओके,
Second thing was I just went to like 10 to 15 dealers across the place nearby in North India. बट मुझे लगता है मुझे थोड़ा और घूमना चाहिए था, थोड़ा और जाना चाहिए था. मिस्टेक नंबर 3 आई वुड से वॉज, मुझे एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, नो डाउट, बट मुझे ऐसा लगता है कि आई शुड हैव क्रिएटेड इनफ बफर अमाउंट फॉर 2 years ऑफ बिजनेस प्लान, कि मतलब वो बिजनेस रन करता रहे, 2 साल के मेरे पास पैसे होने चाहिए थे. सो वॉट आई डिड वॉज आई डिड द इन्वेस्टमेंट पार्ट डन, and after that I have kept the buffer for 3 to 6 months. That was the mistake, क्योंकि मेरे जो प्रोडक्ट्स का रिपीट रेट है दैट इज आफ्टर an year और 1.5 ईयर. तो जो कस्टमर का साइकिल ही है वो भी 1-1.5 साल में ख़त्म हो रहा है, तो मुझे 1-1.5 साल का बफर अमाउंट रखना चाहिए था, विच वॉज माई मिस्टेक. सो द लर्निंग विच यू कैन गेट हेयर इज choose your niche and product and do something which you are good at. मतलब like I was good at sales and optometry. Choose something which you are good at. Second thing, उस चीज़ में क्या आपको प्रॉफिट मिल रहा है, आर यू एक्चुअली मेकिंग मनी. अगर आपका सब कुछ आपको माइनस करना है, आप जा रहे हो आ रहे हो, आपका ट्रैवल एक्सपेंस लग रहा है, गाड़ी का पेट्रोल लग रहा है, उसके अलावा आपका टाइम जा रहा है, और उसके अलावा आप प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, उसको प्रिंटिंग के लिए दे रहे हो, पैकेजिंग के लिए दे रहे हो, वो सब चीज़ें जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट, और आपका आने जाने का, डेली का आने जाने का, ऑफिस का खर्चा भी काउंट होगा, आपका डिलीवरी पैकेजेस का खर्चा होगा. सब कुछ खर्चा निकालने के बाद एटलीस्ट यू शुड मेक 20%. 20%, 100 रुपये का अगर आप खर्चा कर रहे हो तो उसमें से 20 रुपये आपकी जेब में जाने चाहिए. दिस इज़ व्हाट आई वाज सेइंग. लाइक अगर आपका 100 रुपये का प्रोडक्ट है तो आपके खर्चे वर्चे में ला के अगर 200 रुपये बन रहे हैं तो उसमें से 180 का सारा निकल जाना चाहिए, 20 रुपये आपकी जेब में जाना चाहिए. नेक्स्ट थिंग आई वुड से कि चेक द प्रोडक्ट रिपीट साइकिल, कि आपका कितने टाइम में रिपीट हो सकता है. थर्ड थिंग यू शुड चेक कि आपका जो प्रोडक्ट है वो ऑनलाइन जा सकता है या नहीं जा सकता. इन माई केस आई कैन सेल माई प्रोडक्ट ऑनलाइन, बट द थिंग इज बहुत से लोग ऑनलाइन खरीदते नहीं है, क्योंकि चश्मा जो है आई टेस्टिंग के बाद ही लोग खरीदना प्रेफर करते हैं, एंड आई कांट प्रोवाइड आई टेस्टिंग सर्विसेज ऑनलाइन. सो जस्ट टेक केयर कि आप ऑनलाइन वो प्रोडक्ट सेल कर सकते हो या नहीं कर सकते, क्योंकि ऑफलाइन आपका फिर जोन लिमिटेड हो जाता है. देन इफ़ यू वांट टू डू B2B और B2C, दोनों का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है. जस्ट गेट इन टू इट. वॉट आई थॉट वॉज फर्स्ट आई विल गो टू B2C एंड हाँ बिजनेस टू कस्टमर, देन आई विल गो फॉर B2B. ओके, तो मैंने कस्टमर वाला तो क्रैक कर लिया चीज़. आफ्टर दैट व्हेन आई वाज ट्राइंग टू डू B2B, उस टाइम पे आई रियलाइज कि देयर आर गिने चुने होलसेलर्स दोज हु आर वर्किंग, और पूरे इंडिया के लोग वहीं से ले रहे हैं. आफ्टर दैट आई कैलकुलेटेड कि ऑब्वियसली क्योंकि बहुत कम नंबर के ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं, हमारी पूरी सिटी में 50 दुकानें हैं चश्मे की, तो 50 के 50 लोग एक ही जगह से सामान ले रहे हैं, वो एक जना एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उसी की है. सो इट इज़ नॉट वर्किंग आउट. इफ़ यू वांट टू डू B2B तो आपको उसका भी पूरा रिसर्च करना पड़ेगा कि हाउ मेनी क्लाइंट्स यू कैन गेट और कितने जने हैं आपके पास, क्योंकि आईज का बहुत ही नेट, मतलब आप बिना ग्रेजुएशन के, बिना लाइसेंस के ओपन नहीं कर सकते हो. सो दिस इज़ व्हाट थिंग आई फेस्ड. उसके अलावा रेंटल्स, चूजिंग द लोकेशन ऑफ द स्टोर, मतलब जहाँ पे भी आप स्टोर ओपन करना चाह रहे हो वो लोकेशन अच्छी होनी चाहिए. अभी जैसे मैं बात कर रही हूँ, आई एम लुकिंग आउटसाइड मीनवाइल, तो 10 मिनट में एटलीस्ट 100-150 लोग जा रहे हैं शॉप के सामने से, ताकि वो लोग देख पा रहे हैं. लाइक लोकेशन अच्छा होना चाहिए, लाइक प्लेसिंग अच्छी होनी चाहिए. सेकेंड थिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग कभी बंद नहीं होनी चाहिए. ऑनलाइन रील्स, ऑनलाइन व्हाट टू से पोस्ट एंड एवरीथिंग, जस्ट कीप ऑन डूइंग. नेक्स्ट आई वुड से वुड बी कीप फॉलोइंग अप विद योर कस्टमर्स को कॉल करके पूछो, कोई इवेंट आ रहा है, कोई सेल आ रही है, जस्ट मेक अ ब्रॉडकास्ट चैनल, व्हाट्सएप चैनल, जस्ट कीप कनेक्टिंग विद देम. अदर देन दैट आई वुड से कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग कस्टमर्स मिलते हैं कि वो आपको गाली दे के जाएंगे, सामान तोड़ के चले जाएंगे, फेंक के चले जाएंगे, वहाँ पे इतना सस्ता मिल रहा है, यहाँ पे इतना सस्ता मिल रहा है. सो एट दैट प्लेस यू हैव टू लाइक इम्प्रूव योर स्किल्स. तो जब भी आप कोई भी चीज़ सेल कर रहे हो, द मेन थिंग्स यू हैव टू टेक केयर इज यू आर टेलिंग द बेनिफिट्स ऑफ अ थिंग एंड विच इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द अदर पर्सन. देन ओनली यू कैन
keep your price there. Okay, if the person is saying कि मेरी यही प्रॉब्लम इतने पैसे में दूसरी जगह सॉल्व हो रही है, you can give the, don't say it like हमारा बढ़िया है प्रोडक्ट, ये है वो है. You can give the actual reason why your product is better. You can say like हमारे जो ग्लासेस का जो कलर है वो जल्दी से नहीं जाएगा. और you can say in the same price we are giving you lenses as well, तो वहाँ पे सिर्फ आपको फ्रेम मिलेगा. So just learn the trouble shooting thing. ये आपको टाइम के साथ साथ ही आएगी. और हर्डल्स आएंगे, बुरे लोग आपको मिलेंगे, किसी किसी टाइम पे आपको पूरा पूरा दिन ऐसा जाएगा कि एक भी कस्टमर नहीं आएगा, एक भी पेशेंट नहीं आएगा. और कभी कभी पूरा पूरा दिन ऐसा जाएगा कि लोग सिर्फ आई टेस्ट करवाने आएंगे और कुछ खरीद के नहीं जाएंगे. 3 घंटे लोग आपका टाइम वेस्ट करेंगे, देन ऑल्सो दे नॉट गोना बाय एनीथिंग. सो these are the challenges which you're gonna face. And उसके अलावा क्या है, हाँ, रेगुलर स्टॉक रखना. डेड स्टॉक आ जाता है स्टोर में अगर आपका प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है. और अगर आपका एडिबल प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है तो एक्सपायरी हो जाती है, कॉस्मेटिक्स में एक्सपायरी हो जाती है. सो जस्ट लुक फॉरवर्डेड कि आप आउट ऑफ फैशन ना जाओ, डेड स्टॉक ना हो. एंड कीप अपडेटिंग योर स्टॉक. आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वन. और इसके साथ कोई भी एडिशनल पॉइंट्स होंगे तो आई विल ड्रॉप डाउन इन द कैप्शन. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वन.